नमस्कार दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे। हम कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बात करेंगे। 3-4 किस्से मैं आपके लिए लेके आया हूँ और फिर आप मुझे कमेंट करके बताने कि उन किस्सों में कितना आपको अच्छा लगा और आपकी क्या राय है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला किस्सा, कहते हैं कि इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए और ज्यादा बोलना भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है। तो एक बार की बात है, एक राजा एक इंसान को सजा देता है। तो राजा उस इंसान को फांसी देता है। तो अब उसके फांसी का दिन आता है और उसको फांसी लगाई जाती है। जब उसको फांसी में लटकाया जा रहा था तो उसको क्या होता है कि जब वो फांसी में लटकाया जा रहा था तो उस टाइम क्या होती है, जैसे उसको लटकाया जाता है तो वो रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और उस राज्य का एक नियम था कि जिसको अगर फांसी दी गई है और अगर उसको फांसी लगाते समय उसकी रस्सी टूट जाए तो उसकी सजा माफ कर दी जाती है। तो पहरेदार क्या होता है कि राजा के पास जाता है इस खबर को लेके कि साहब कि जिसको हम फांसी दे रहे थे तो उसकी रस्सी टूट गई और वो बच गया। तो राजा को नियम के अनुसार राजा कहता है कि उस आदमी को बलि कर दो। फिर वहां पे क्या होता है कि जो राजा के साथ मंत्री रहता है बैठा हुआ, तो मंत्री पूछता है पहरेदार से कि मुझे एक बात बताओ कि जब रस्सी टूटी थी तो उस इंसान के शब्द क्या थे जो कैदी था। तो पहरेदार क्या होता है कि मंत्री और राजा को बताता है कि साहब जब वो रस्सी टूटी थी और वो नीचे गिरा था तो उसने केवल उसके शब्द एक ही शब्द निकले कि कैसा राजा है जिसकी एक रस्सी भी ढंग की नहीं है। तो जब राजा इस बात को सुनता है तो राजा क्या करता है कि उसको फिर से फांसी की सजा देता है और उसके लिए कोई नियम कानून नहीं रहता है। तो इस कहानी से हमें केवल एक शिक्षा मिलती है कि हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। और जब राजा को पता चला कि वो ये कह रहा था कि इस राजे का क्या होगा जिसकी फांसी की रस्सी में भी जान नहीं है, तो राजा को इंसल्ट हुआ, बुरा लगा और राजा ने उसको दोबारा लटकाया फांसी में और उसको मृत्युदंड मिल गया। तो कभी कभी हमें सोच समझ के बोलना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें ज्यादा बोलने से हमें नुकसान भी हो सकता है। चलो दोस्तों दूसरे किस्से की बात करते हैं कि दूसरा किस्सा है क्या। दूसरा किस्सा है दोस्तों कि गडरिया पर वार करो भी तितर बितर हो जाएंगी। दोस्तों इसका क्या अर्थ हुआ? फिर इसका अर्थ ये हो दोस्तों कि आजकल की राजनीति में क्या होता है कि या पहले से राजा महाराजा को लगाओ या अभी तक की राजनीति में क्या होता है कि अगर बाई चांस आपको किसी को हराना है, जब राजा महाराजाओं की युद्ध होता था पहले के टाइम पे, तो क्या करते थे कि दूसरी सेना हमेशा चाहती थी कि हम उसके राजा को पहले वार करें, ताकि अगर राजा हार मान जाए तो पूरी जनता भी हार मान जाती है। तो यही इसमें कहा गया था कि अगर बाई चांस आप अपने प्रतिद्वंदी को हराना चाहते हो, अपने एनिमी को हराना चाहते हो, तो उसकी जो मेन लीडर होगा उसके ऊपर वार करो, तो उसकी जो सेना होगी वो अपने आप ही टूट जाएगी। कि दूसरों को अपना ज्ञान मत दीजिए क्योंकि वो आपका ज्ञान लेंगे ही नहीं, या आप अपनी बातें उनसे शेयर करें जो उस चीज पे विश्वास करते हैं। एक बार की बात है, एक दार्शनिक होता है। दार्शनिक क्या करता है दोस्तों कि अपने जो जहाँ पे वो रहता था तो वहाँ के लोगों को क्या करता था, अपने विचार बताता था जो विचार काफी अच्छे थे। तो जो वहाँ पे के जो राजा रहता है वो उनके विचार को नहीं मानता है क्योंकि वो कहता है कि यार जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल गलत है। तो उनको क्या करता है, राजा उस दार्शनिक को जेल में डाल देता है और उसको फांसी की सजा देता है। अब वो क्या होता है कि दार्शनिक को जेल में डाला जाता है और दार्शनिक जेल में रहता है। तो जिस टाइम उसको फांसी होने वाली होती है उस दार्शनिक को, तो वो दार्शनिक क्या करता है, अपने पागल होने की एक्टिंग करता है। तो जब वो पागल होने की एक्टिंग करता है तो राजा देखता है कि वो पागल हो रहा है, तो उसको क्या करता है कि फांसी ना देके उसको केवल उम्र कैद की सजा दे देता है। तो दार्शनिक क्या करता है कि राजा के विचारों से रिलेटेड एक बुक लिखता है वो जेल में, और उस बुक में जितने भी राजा के पक्ष में थे, जितने भी राजा जिन विचारों को सपोर्ट करता था, उन विचारों के लिए उसने एक बहुत अच्छी किताब लिखता है। और जब राजा को पता चलता है कि उस दार्शनिक ने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें राजा का भला हो रहा है या राजा सहमत है उन विचारों से, तो राजा क्या करता है, उसको रिहा करता है खुश होकर कि चलो इसको अक्ल आ गई और अब ये हमारे विचारों के हिसाब से चलता है। अब दार्शनिक क्या करता है, जब जेल से बाहर आता है और कुछ टाइम बाद क्या करता है, दार्शनिक अपने जो पुराने विचार होते हैं उन्हीं विचारों से एक बुक और लिखता है और फिर उसका कई लोग क्या करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। अब उसने क्या किया था, अपने चतुराई से अपने आप को बचाया, अपने आप को वहां से बाहर निकाला और उसने क्या किया था, अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए शांत रखा था क्योंकि वो उसको मालूम था कि उसके विचार हैं तो सही है, पर उसको अपनी जान बचाने के लिए और अपने विचारों को आगे तक ले जाने के लिए उसने क्या किया, राजा को बेवकूफ बनाया, राजा के हिसाब से उसके विचारों के हिसाब से उसके साथ रहा और ताकि वो बाहर आए। और फिर उसने अपने जो विचार थे, जो उसके सही विचार थे, तो उसने उसका खुल के सपोर्ट किया। आपको लगता है कि आपके विचारों से दूसरों का भला हो सकता है, तो ये किस्सा काफी अच्छा था।
तो दोस्तों अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, उससे हमारा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है और उसकी वजह से हम आपके लिए काफ़ी कंटेंट बना के लेके आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए भाई इतना ही। थैंक्स फॉर